तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देख बेटा, सिंपल तरीके से करेंगे। मैंने आपसे I1 I2 पूछ रखे हैं, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है उसका सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन कंपटीशन में कई बार पूछा गया है। होता बकवास है, मैं गारंटी देता हूं, मैं दिखाता हूं ऐसा कैसे। जो ये सामने तुम्हारे फिगर बना हुआ है, क्या तुमको ये पर्टिकुलर सर्किट एग्जैक्टली मैंने रेजिस्टेंस निकलवाया हुआ है? अगर आपने कभी कॉपी सही से खोल के देखोगे तो इस पर्टिकुलर सर्किट का रेजिस्टेंस मैंने निकलवाया हुआ है। निकलवाया? यस सर। यस ये 8 और ये 8 कितने बन गए? 4। ठीक है, 4 के नहीं बन गए तो मैं इनको 4 बना के लिख दूं, चलेगा? तो मैंने 4 बना के लिख दिया। इन दोनों को, इसको हटा रहा हूं मैं। कैसे बनाऊंगा पता है? इसी में बनाऊंगा। और उसका कलर क्या ले लूं? कलर तो ब्लैक ही दिखेगा यहाँ इसमें। तो मैंने कहा ये तो है नहीं, ठीक है, और ये हो गया 4 ओम। चलेगा? समझ में आ रहा है? यस सर। 6 और 3 सॉल्व करना चाहिए, याद होना चाहिए? 2 सर 2। हटा दो, इसे कर दो 2 ओम। यानी यहां तक का सर्किट समझ में आ चुका है सबको? यस सर। अगर ये 10 वोल्ट की बैटरी है, वैसे तो आप समझ गए होंगे, 4 4 2 10 वोल्ट, तो ये 10 वोल्ट और ये 0 वोल्ट। हम ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? यस सर। ये 10 तो ये 10, ये 10 और ये 10 लिखते हैं ऐसे हम? यस सर। ये 0, ये 0, ये 0, ये 0। कोई गड़बड़ तो नहीं है यहाँ तक? नो सर। तो अगर आप नोटिस करें, वैसे तो आप देखते ही समझ गए होंगे कि ये रजिस्टर, ये रजिस्टर और ये रजिस्टर पैरेलल में है कि नहीं है? यस। 10 और 0, 10 और 0, 10 और 0, क्या ये पैरेलल में है कि नहीं है? अगर ये पैरेलल में है तो इनका जो आंसर आएगा 4 4 का 2, 2 2 का 1। निकाल पाओगे? बताऊं कैसे? 4 4 और 2 अगर पैरेलल में हो तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/2 इज 4/4 इज इक्वल टू 1। हाँ या ना? यस। तो अगर 1 ओम इसका रेजिस्टेंस है, आर इफेक्टिव अगर 1 ओम है, तो बेटा करंट कितना ड्रॉ होगा? 10 एम्पियर। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, या हुई? नो सर। इज इक्वल टू आई आर। 10 एम्पियर करंट बेटा यहां आया आया आया, यहां पहुंचा, यहां पहुंचा। अब 10 एम्पियर करंट यहां पहुंचने के बाद इसके पास 2 रास्ते हैं कि 3 रास्ते हैं? रियलिटी में 3 रास्ते हैं, बट मॉडिफाइड सर्किट में 2 ही रास्ते हैं। और वी आर लीस्ट बॉदर्ड कि उन दोनों में कितना जा रहा है, वी आर बॉदर्ड कि इसमें कितना जा रहा है। हाँ या ना? यस सर। तो बेटा इसमें निकालने के लिए मैंने 10 से पूछा, तुम आए तो इसमें कितना गए? तो उसने बोला देखो सर, 4 ओम को आप अलग से बना के रख लो। मैंने कहा बना लेते हैं, जैसा आप कहें। 4 ओम, इसके एक तरफ 10 वोल्ट का पोटेंशियल है और एक तरफ 0 वोल्ट का पोटेंशियल है। अगर मैं बाकी पूरी कहानी भूल जाऊं और केवल इसको सॉल्व करने को बोलूं तो क्या करंट निकाल पाओगे इसका? क्या I इज इक्वल टू डेल्टा V बाई आर, दैट इज इक्वल टू 10 माइनस 0 10/4, दैट इज इक्वल टू 2.5 एम्पियर। हाँ या ना? यस सर। यस सर। यानी अगर बच्चा सिंपल भाषा में समझे तो यहां आया 10 एम्पियर, अच्छी बात है। यहां आया 10 एम्पियर, अच्छी बात है, लेकिन 10 एम्पियर में से यहां कितना गया? 2.5 एम्पियर। तो बाकी कितना बचा? 7.5 एम्पियर। आंसर पहला I1 का है। सही है कि नहीं सही है? सबको आया? तेरे को भी आया? अब हमने कहा भाई साहब तो पहला तो आ गया, चलो I2 के बारे में बात करते हैं। ओरल है, सब कुछ ओरल है भाई। 10 एम्पियर है, बटने के बाद इवेंचुअली कितना निकलना चाहिए? कितना निकलना चाहिए? फाइनली कितना आना चाहिए? 10 एम्पियर आना चाहिए बाहर। यस सर। करंट कहीं जाता नहीं, करंट पास जरूर होता है बेटा, लेकिन ना करंट कभी कम होता है ना कभी करंट ज्यादा होता है। करंट ब्रांच आउट कर सकता है, ब्रांच आउट करता है, आपको दिखाई दे रहा है। हमने कहा अच्छा, ये नहीं 10 एम्पियर यहां आना चाहिए, यहां आना चाहिए। तो हमने बोला भाई यहां आने के 3 रास्ते, 1 2 3। बट क्या इन दोनों रास्ते को हमने क्लब कर दिया है केवल एक रास्ते में? यस सर। यानी अगर हमें पता चल जाए कि इसमें कितना करंट आया तो बाकी यहां से आ रहा होगा। इसमें कितना करंट आया बताओ जरूर, अलग से बना लो फिर से। अलग से बेटा इसलिए बनवा रहा हूं कि थोड़ी क्लैरिटी रहे। 2 ओम, 10 वोल्ट, 0 वोल्ट, 5 वोल्ट, 5 एम्पियर। पता चला 5 एम्पियर कैसे?
डेल्टा वी दैट इज 10 माइनस 0 अपॉन रेजिस्टेंस इज 2, 5 एम्पियर। आसान है, 5 एम्पियर। अगर बेटा 5 एम्पियर यहां से आया तो यहां से कितना आना चाहिए? 5। समझ में आया कि नहीं आया? नाउ दिस इज अ गुड क्वेश्चन। अपने आप में, एक मिनट रुकिए बेटा, अपने आप में ये क्वेश्चन अच्छा जरूर है, लेकिन अगर तुम्हें समझ में आया तो इससे हलवा क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है। अब बोल बेटा। सर फिर तो इनका रेशियो निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक मिनट रुक जा, आदित्य बेटा एक मिनट रुक जा, बोल अनन्या। हाँ कर सकती है, तो यहाँ से ये भी निकाल सकती है, कर सकती है, लेकिन फिर जानती है दिक्कत क्या होगी? फिर तुझे ये भी निकालना पड़ेगा, फिर तुझे ये भी निकालना पड़ेगा। बेटा 4 देख, 2.5 एम्पियर यहाँ आया, 2.5 एम्पियर में से कुछ यहाँ जाएगा, बाकी वहां जाएगा। तो निकाल भी सकती है 2.5 एम्पियर पूरा का पूरा यहीं आ रहा है, निकाल के देख, यानी ऊपर कुछ भी नहीं जा रहा है। तो वो ऊपर कैसे आया वो समझने की कहानियां बड़ी लंबी चौड़ी हैं बेटा। देख वही, अब क्यों नहीं जा रहा इज ए गुड क्वेश्चन। वो कोई करंट कहां मूव करेगा वो क्यों आंसर करना तब तक आसान नहीं है जब तक तुझे डेल्टा वी नहीं पता। पूरा खेल डेल्टा वी का है। अगर डेल्टा वी 0 होगा तो क्यों जाएगा? एक बात बता, इस पूरे पाथ पे डेल्टा वी तो 0 ही है ना, तो इसके अंदर इनबिल्ट करंट अवेलेबिलिटी आएगी, और कैसे आएगी वो हमें थोड़े दिमाग लगाए करनी पड़ेगी। तो हमने दिमाग लगाया। दिमाग क्या लगाना पड़ेगा कि भाई इवेंचुअली बनना इतना है, यहां से इतना आया तो कहीं और से कितना आएगा, इस तरीके से, समझ रही? तो अभी देख, मतलब इन जो 5 क्वेश्चन दिए हैं इनमें से एक क्वेश्चन ऐसा है जो लास्ट इस साल, लास्ट ईयर नहीं, इस साल मार्च में जो जेईई मेंस का पेपर हुआ था उसमें आया था। इनमें से एक क्वेश्चन ऐसा है, मैंने वैल्यूज चेंज कर दी है, बाकी एग्जैक्टली सेम है क्वेश्चन। और कौन सा है वो बता, चेक करके मुझे बताना। हर क्वेश्चन सामने आएगा, अभी देखते हैं, मुझे खुद नहीं याद है कौन सा वाला है। जब क्वेश्चन सामने आएगा तो मुझे समझ में आ जाएगा कौन सा वाला है। ये तो बकवास है, सेकंड वाला तो सबको आना चाहिए, सेकंड वाला और थर्ड वाला तो भैया एकदम बकवास क्वेश्चन है। कौन सा वाला? ये वाला बता। ये वाला समझ में, I1 समझ में आ गया, बाकी भूल जा। अब यहाँ आ जा, तुझे I2 निकालना है। I2 मुझे नहीं पता, बट I2 के अलावा एक 2 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ दिखाई दे रहा है। अभी क्या हो रहा है? ओ भाई साहब कांड हो गया। 2 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर है कि नहीं है बेटा? 2 ओम के रेजिस्टेंस में एक तरफ 10 वोल्ट, एक तरफ 0 वोल्ट, तो कितना करंट फ्लो होगा? 2 ओम का रेजिस्टेंस, 10 वोल्ट इधर है, 0 वोल्ट इधर है, पोटेंशियल डिफरेंस इज 10, रेजिस्टेंस इज 2, 10 बटे 2 इज 5। 5 यहां से आया, बाकी कहां से आएगा? एक ही तो रास्ता बचा ऊपर से। अगर 10 बनना है तो 5 यहां से आया, 5 यहां से आया। अब देखो कई लोग खतरनाक क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें, अभी तुम लोगों ने पूछा नहीं है इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं इवेंचुअली अगर तुम में से किसी ने नहीं पूछा तो वो क्वेश्चन मैं खुद बता करके खुद ही आंसर दूंगा। वही होता है यहाँ पर। एक जबरदस्त क्वेश्चन है इसमें जो आप पूछ नहीं रहे। साला ऐसा क्यों हो रहा है सर? अनन्या मुझे लगा था कि तू पूछने वाली है, पर तूने पूछा नहीं, इसलिए मैंने आंसर दिया नहीं। अभी मैं जब 5 क्वेश्चन कराऊंगा, वो प्रश्न हर क्वेश्चन में है, बट वो क्वेश्चन जब तक आप पूछोगे नहीं मैं तब तक नहीं बताऊंगा। तो कोशिश करो वो प्रश्न क्या है, घुसा मार दूंगा साले, कुछ भी ऐसे नहीं। आगे बढ़ते हैं, ये वाला अरे बकवास क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले तो ओरली सॉल्व कर लोगे। 4 2 6 6 3 2, हाँ या ना? Yes sir. जैसे तुम लोग ऐसे बोलते हो, आवाज के साथ बोला करो, इन सालों को सुनाई दे ऑनलाइन वालों को कि भाई ऐसा ऐसे बोला जाता है, ठीक है? तो 4 + 2 6, 2, यस और नो? यस सर। 2 + 10 12, 6 पक्का? 3 × 12 बटे 16 नहीं 4 आ रहा है पक्का? हाँ सर फाइनल 12 बटे 18, 6 बटे 3, हाँ 4 ओम। अरे लगे तेज हो गया तू साले, क्या बात है? 4 ओम। तो करंट कितना निकला भाई? कोई तो बताओ। 4 एम्पियर। 4 एम्पियर, 4 एम्पियर, 4 एम्पियर। यहाँ तक तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि है? नो सर नहीं है। अब देख इतना लंबा क्वेश्चन की आंखें भर जाए लोगों की। मैं ओरली कर देता हूँ, ओरली कराऊं। देख 4 और 2 6, इन 6 से पूछो, अरे भाई हाँ जी तुम्हारे एक तरफ कितना पोटेंशियल? बोले 16 है एक तरफ और 0 है एक तरफ। बोल है कि नहीं है? यस सर। केवल 6 वाले को अलग से बना लो, 6 वाले को 6 ओम, हाँ जी 16 एक तरफ 0 एक तरफ, तो तुम्हारे अंदर करंट कितना?
16/6 दैट इज 8/3 एम्पियर, हाँ कि ना? Yes, sir. Yes. 8/3 अगर ये आ गया, I1 आ गया 8/3, एकदम ओरल था, लेकिन लोगों ने दिमाग लगाया, आंखें बाहर निकलवाई होंगी अपनी, निकलवाई आंखें बाहर। क्यों निकालनी है आंखें बाहर? तरीका तो बड़ा सिंपल है। इन दोनों को अलग अलग क्यों लिखना है? साले दोनों मिल करके तो 6 ही बन जाएंगे, और जितना एक में जाएगा उतना ही दूसरे में जाएगा, तो टेंशन क्यों लेनी है भाई? समझ में नहीं आया? सर I1 निकल गया, हाँ या ना? 4 sir. था, 8/3 वहां चला गया, I2। ठीक क्वेश्चन, दिमाग नहीं लगाना है, वो दिखाने में बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट मैं तुझसे पूछा ही नहीं है यहाँ कितना जा रहा है। मैं पूछ सकता था, तुझे आना भी चाहिए, लेकिन चल छोड़। अगर I1 निकल गया तो I2 क्या हो जाएगा? I2 विल बी सिंपली 4 - 8/3, यानी कि 12 12 4/3। एम आई करेक्ट? Yes, sir. आंखें बाहर हो गई, आंखें बाहर हो गई। इतना 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 इससे रद्दी क्वेश्चन तो पांचों में कोई है ही नहीं। बोलाया बेटा, देख, जब तक एक ही फार्मूला लगा रहा हूं, B इज इक्वल टू IR, और V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर, इतना सा खेल नहीं समझ में आएगा तो मजा नहीं आएगा रुचित, है ना बेटा? कुछ नहीं करना, दो अलग बने, अरे बने होंगे, फर्क क्या पड़ता है? मुझे करंट निकालना है ना, तो दोनों में से सेम करंट जाना है ना, तो सॉल्व कर लूं उनको मैं अलग अलग, कि मिक्स कर दूं? अच्छा एक बात था, यहां पर 4/3 आया, क्या मेरे बच्चे I3 और I4 होमवर्क में निकाल लेंगे? ये क्या जाएंगे इसमें? कोशिश तो कर लोगे? और आसान कर दिया जाएगा थोड़े दिनों बाद, अभी नहीं, एकदम ओरल हो जाएगा इसके बाद भी। कोई V इक्वल टू IR नहीं करना, एकदम फर्जी हो जाएगा इसके बाद। वो मैं सिखाऊंगा, लेकिन अभी नहीं सिखाऊंगा, सिखा दूं क्या फटाक से, एकदम हाँ, ओरल। सिखा दो। देख देख, लंबा तरीका तुझे आता है कि भाई I3:I4, अरे ओरल है भाई, भूल जाते तुम लोग, भूल ही गए होगे, बड़े लोग हो तुम। I3:I4 इज इक्वल टू 1/6:1/3, तुम्हें याद नहीं है जी? याद है सर। I3:I4 इज इक्वल टू 1:2, क्योंकि 6 और 3 का एलसीएम 6। क्या बोल रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है? सही बता, तेरे को आ रहा है? तेरे को आ रहा है? तेरे को भाई साहब, I3:I4 इज इक्वल टू इनवर्स रेशियो ऑफ रजिस्टर्स। इस वाले पाथ में 6, इस वाले पाथ में 3, तो 1/6 और 1/3, बट 1/6 और 1/3 देखने में अच्छा नहीं लगता, तो हमने कहा भाई 6 और 3 का एलसीएम 6। पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किया? पूरी मतलब इस वाले पार्ट को किससे मल्टीप्लाई किया? 6 से, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो क्या I3 की वैल्यू सिंपली आ गई 1/3 इंटू जो करंट इसमें आया 4/3, दैट इज 4/9 एम्पियर। बुलाया बुलाया, समझ में आया? नहीं, मुझे नहीं आया। कोई बात नहीं, ये लाइन समझ में आई, ये भी नहीं आई? आ गई, ये वाली आ गई। ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, आ गई, ठीक है, हो गया, हो गया। आना ही चाहिए। हाँ, आ गया, आ गया। पूरी क्लास मैंने आधा घंटा गाना गाया है ये वाला, और ये जब जो मैंने आधा घंटा गाना गाया है तुमने सबने सुना है, तो याद होना चाहिए, अब ओरल करना आना चाहिए। क्या इससे भी आसान तरीका चाहते हैं? एकदम फर्जी, अबे इतने इतने तरीके हैं ना, ये मैथ्स है, और मैथ्स आसान होती है, आई होप, भगवान जाने, साले तुम लोग तो बोलते ही नहीं हो यार। देख, और आसान कुछ नहीं करना, पोटेंशियल पे खेलना मैं आज सिखाऊंगा, और सर्किट्स में वो बंदा फोड़ू होता है जिसको पोटेंशियल निकालना आता है। सुनेंगे हल्का सा? हमने कहा भाई तेरे पास यहां पर कितना पोटेंशियल है? 16 है। ये कितना है? दिख नहीं रहा, 10। 10। इसमें तुमने करंट निकाल लिया था 4/3। यस सर। Yes, sir. कैसे निकाला था फिर से बताऊं? 4 वहां गया, सॉरी 8/3 वहां गया, 4 आया था, 4/3 यहां गया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। कोई इस रेजिस्टेंस से पूछ ले, भाई तेरे अंदर करंट फ्लो कर रहा है, क्या तुझे वो करंट पता है? मैंने कहा हाँ 4/3 है। अच्छा, तेरा रेजिस्टेंस कितना है? 10, यानी तेरे अंदर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना होगा? 40/3 वोल्ट। नहीं आया, नहीं आया। तो 16 था, 16 यहां था, 40/3 वो खा गया, तो यहां कितना बचा? 16 - 40/3 कर दो यार, 8/3। 8/3 आवाज नहीं आई? अबे Yes, sir. Yes, sir. आई कि नहीं आई? Yes, sir. अब देख,
इसमें करंट पूछा है ना, I3 पूछा है ना, 8/3 इधर है, 0 इधर है, 8/3/6 आंसर है, देख ले जो भी आया, 8/3/6 आंसर कितना है, I3 निकाल देखो, 16 है। यही आएगा ना जो मैंने निकाला अभी। Yes, sir. तो कितने तरीके सीखने हैं तुम बता दो, उतने तरीके सिखा दूंगा मैं। एक और बार सिखाऊं, एक और सिखाऊं, एक और इतने तो सीख ले पहले। देख ये तरीका क्लासिकल है, होते हैं ना वो पबजी खेलते हैं तो कई लोग होते हैं, कई टाइप के लोग होते हैं, हमारे ऐसे लोग होते हैं नूब, फिर कौन होते हैं, 2-3 साले आते हैं खतरनाक वाले साले, नाम होता है उनका क्या होता है, प्रो। ये देख प्रो बता रही, तो भाई साहब ये नूब वाला तरीका है हम बच्चों का ना, और ये प्रो वाला तरीका है, और ये प्रो वाला तरीका जिसको आता है भाई साहब वो फिजिक्स के सबसे डिफिकल्ट चैप्टर के का शहंशाह होता है। सबसे डिफिकल्ट चैप्टर बोल रहा हूं इसको मैं, क्योंकि ये चैप्टर जिसको नहीं आया ना उसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में हवा तक नहीं लगेगी क्या हो रहा है, सॉरी मैग्नेटिज्म में हवा तक नहीं लगेगी क्या हो रहा है। बोर्ड के क्वेश्चन पेपर की बात मैं नहीं करता हूं, बोर्ड का क्वेश्चन पेपर तो छी आता है, लेकिन तुम एनसीईआरटी करने गए ना इस चैप्टर की, आंखें बार हो जाएंगी। एक लौता चैप्टर जिसका फैन हूं मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का, वो ये चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर मुझे याद रहता है, अभी याद नहीं है, एक ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी में जो जिसका फिगर बना हुआ है, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, आई डोंट रिमेंबर द नंबर, क्वेश्चन नंबर, अगर आप जब एनसीईआरटी खोलोगे तो उसमें एक क्वेश्चन है जिसका फिगर सर्किट बना हुआ है और उसमें करंट पूछा है हर ब्रांच में। आंखें निकल जाती हैं अच्छे अच्छों की उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लेकिन हमारी नहीं निकलेंगी अगर हम शुरुआत में थोड़ा सही से विटामिन खाते रहेंगे जो हम यहाँ खा रहे हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? No, sir. अभी ये जो प्रो वाला तरीका है ना थांबा, अभी वो नहीं सीख पाओगे, अभी मतलब उतनी उतनी फील नहीं है, आज की क्लास के बाद वो फील आ जाएगी, गारंटी है। फटाफट 5 क्वेश्चन करने हैं फिर हमें वो पढ़ना है। अगला, अब देख जो बकवास है वो नहीं कराऊंगा मैं, ठीक है, 5 में कुछ बकवास भी है। बकवास जो है उसका नाम क्या है, ये बकवास है, कल भी कराया था, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, वैल्यूज अलग, मैं नहीं कराऊंगा। उसमें तार इधर नहीं था इधर था बस, अब मैं नहीं कराऊंगा ये वाला, तुम्हें खुद करना होगा। एक बार और ट्राई करो, मुझसे पूछो इसका आंसर क्या है, मैं बता दूंगा, ठीक है जी। सर इसमें वो कलर, वो जो करंट है वो डिवाइड हो जाएगा ना बाद में आगे जाके, जो 8 और 10 वाला है, 8 और हाफ में डिवाइड हो जाएगा ना। 4 2 6 6 3 2, हाँ हाफ में डिवाइड हो जाएगा, एकदम सही जवाब। ठीक है, ओके। कैसे बताया इसने, इधर 10 है और उधर भी 10 है, तो जितना आएगा आधा आधा जाएगा। वहां आने के बाद यहां पर तुम्हें वही करना पड़ेगा, क्या, 1/6 1/3 डॉट 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 सॉल्व करना आना चाहिए। देख बेटा मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, जो मैंने शायद अभी रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं कर पाया था लास्ट क्लास की, मैं कर दूंगा। जो मैंने I1:2 I2:3 I3 का जो तरीका बताया है, वो तरीके आपके क्वेश्चन को जल्दी करने में हेल्प करता है बेटा, और कोई भी कठिन क्वेश्चन आ जाए हम कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अभी कहां गया, ये तो हो गया, ये दोनों हो गए। अब भाई साहब इजी है, चैलेंजर भी है, यही है जो आईआईटी में आया था इस साल, ठीक है, आंखें बाहर भी है। और ये वाला नहीं कराऊंगा क्योंकि सेम क्वेश्चन पीछे कराया हुआ है, एग्जैक्टली सेम है, कोई भी अंतर नहीं है, इसलिए अपने आप कर लेना। क्या सेम ही क्वेश्चन दे दिया क्या मैंने एकदम, नहीं वैल्यूज अलग है। आ जाओ भाई, ये क्वेश्चन जब आप जेईई मेंस का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें अलग है, मैंने इसमें काफी कुछ चेंज कर दिया है, बट मुद्दा वही है, तरीका वही है, इंपॉर्टेंट बहुत है। पहली बात तो सबसे बड़ी डिफिकल्टी इसमें है कि रेजिस्टेंस कितना है। सर जी कई लोगों ने सोचा साला व्हीटस्टोन ब्रिज बनाए हो का, नहीं, कौन नहीं बनाए, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए तो भाई साहब बीच में भी एक रेशियो चाहिए होता है और रेशियो बराबर होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो कभी देख करके ये नहीं लगना चाहिए कि सारा व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। अब हमने कहा भाई फिर ये क्या है, ये कैसे बना है, इसका रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, वो फर्जी क्वेश्चन। ये तार है ना, तार ही तो है, तार को छोटा कर दूं पॉइंट बन जाएगा, फिगर क्या बन जाएगा, अबे कहां जा रहे हो, फिगर क्या बन जाएगा, 6 3 6 12, अरे बोलो बेटा, 6 ओम 3 ओम 6 ओम 12 ओम, कितना आ गया, 6 3 2 हो गया, 12 और 6 4 हो गया, 2 4 6 हो गया, 6 और 12 24, कितना करंट आ गया। सर क्या कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा, 6 4 ठीक है ना, है साले, 6 और 3 निकालो कितना होता है, 2। सिर्फ फोन आ गया करेंगे। हाँ धन्यवाद बेटा, 6 और 3 होता है 2, बताऊं कैसे आया फिर से, 6 और 12 निकालो, 6 × 12/18, 3 4,
4 इसका 2 इसका, टोटल कितना 6। बैटरी कितनी, करंट कितना, आवाज नहीं आई, तुम लोग की तो आ जाए कम से कम। कितने आया है, 4 एम्पियर। 4 एम्पियर यहाँ आया, 4 एम्पियर यहाँ आया, और 4 ही एम्पियर यहाँ आया, और तुम्हारी आंखें बाहर हो सकती हैं इसके आगे। कैसे करें, कैसे करें? अब देख, कई लोग दिमाग लाते हैं और ये ऑप्शन में होता है, सर चाहे कुछ भी हो यहां बट जाए, इसके बाद तो 4 ही एम्पियर आएगा यहाँ पर, ये तार में चार्ज आना चाहिए। गलत है वो, गलत है वो। देख, इसको मिनिमाइज सही किया है, और तुम ये बोल दो कि ये पहले 4 आएगा, पहले बटेगा, फिर मिल जाएगा। तो ये जो तार आपने बनाया है इसी में पूछ रहे हो ना करंट 4 ही होगा? नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो सिंप्लीफाई करने के लिए। करंट जाने या आने के लिए तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, वो दिमाग हम लगाना चालू करेंगे, परेशान मत हो। पहले ये छाप लो, छाप क्या हो, तो ओरली था। अब इसको हटा दूं, अगली बार से ऐसा कुछ दिखेगा तो कर लोगे कि नहीं कर लोगे? अब देख कैसे इसको आगे बढ़ा जाए, ध्यान सुनना। हमने कहा भाई देखो, ये तो क्लैरिटी है कि जितना पोटेंशियल इसका होगा उतना ही पोटेंशियल इसका होगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं आया, पक्की बात आ गया, क्योंकि वायर है, सिंपल वायर है। जब सिंपल वायर है तो पोटेंशियल बराबर ही होता है, जब कोई रेजिस्टर नहीं आ रहा है तो सेम ही रहेगा। तो हमारा मुद्दा है कि हम x निकाल पाए, किसी भी तरीके से x निकाल पाए। क्या कोई तरीका है कि x निकाल पाओ? तुमने ऐसे गूगल लेंस का इस्तेमाल किए हो हैं बेटा? हम ना, अच्छा काट डालूंगा मैं अब देख, ठीक है, इसका आंसर वैसे तो एग्जैक्टली जो कर रहा है वो कर सकते हैं, उस तरीके से भी हो सकता है। परेशान ना हो, आगे मत देखो, केवल इनको अगर देखते तो भी हो जाता। क्या इसमें जो करंट जाएगा, मान लो यहाँ करंट I1 गया और क्या यहाँ करंट I2 गया, बोल गया कि नहीं गया? तो अगर तुमसे कोई पूछ ले व्हाट इज I1, तो क्या I1 इज नथिंग बट ये 24 है, तो ये 24 है, तो ये 24 है, ये 24 है। बोलो व्हाट इज I1, बताओ व्हाट इज I1? I1 इज 24 माइनस x अपॉन 6। नहीं आया। पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, I1 है कि नहीं है? व्हाट इज I2? 24 माइनस x अपॉन 3। और क्या तुम्हें I1 प्लस I2 पता है? तो क्या x की इक्वेशन बन जाएगी 24 माइनस एक्स बाई 6 प्लस 24 माइनस एक्स बाई 3 इज इक्वल टू 4। नहीं आया? बताओ x कितना है, सॉल्व करो। इससे भी आसान तरीका है, जरा परेशान मत होना, इतने तरीके हैं क्या बताऊं। हाँ रेशियो देखे कर लिया बेटा, बच्चे बहुत मारूंगा मैं, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। x 16 आ गया पक्का, 100% 16 आया। ओरल करोगे बेटा रुद्रांश, और गलत हुआ काट डालेंगे। ये भगवान, मैं ही कर दूं, वही आएगा 16 आएगा। अरे बाकी बच्चों भी बोल दो कितना आवा, 16। अबे कितना गंदा कलर है, 16 वोल्ट बोल आया। यस सर। यस सर। चलो बताओ I1 कितना है, फिर सॉल्व करो, बताओ बताओ I1 कितना है? 24 माइनस 16 बाई 6 दैट इज 4/3। हाँ कर सकते हैं, मैं एक और तरीके से करा रहा हूँ, 3 तरीके से कराता हूँ हर बार में, है ना? वो भी कर सकते थे, I1 बाई I2 इज इक्वल टू 1/6 to 1/3, सॉल्व कर लो, आंसर वही आएगा। क्या एक और तरीका सीखना अच्छा लग रहा है? पोटेंशियल की बहुत जरूरत पड़ती, बहुत जरूरत, तो वो बहुत जरूरत पड़ रही है तो हम उसको कोशिश तो कर लें यार। क्या I1 I2 समझ में आया कि ये भी समझ नहीं आया? आगे सर। 24 माइनस एक्स क्यों भाई? करंट जा रहा है 24 से x पर, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज 24 माइनस एक्स, रेजिस्टेंस इज 6, I1 आ गया, I2 आ गया, I1 प्लस I2 हमें पता है, तो क्या x निकाल सकते हैं? और x निकालने के बाद, x की वैल्यू रखने के बाद क्या करंट की वैल्यू आ जाएगी? 4/3 आ गया, और ये कितना आया? 8/3। 8/3 एम्पियर। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ध्यान सुनना, एकदम खतरनाक पॉइंट।
यहाँ कितना करंट है I3 और यहाँ कितना करंट है I4, जरा बताना कैसे निकालेंगे। कुछ जरूरत ही नहीं है, 16 माइनस 0 हो गया ना अब तो। 16 तो निकाल चुका है तू, फर्क क्या पड़ता है, फिर से निकालोगे क्या। 16 माइनस 0 यानी 16/6 कितना हुआ 8/3. 8/3. 8/3 पक्का। Yes sir. और यहां बोले सोनो, अरे बोलो, नहीं Yes आया, sir. नहीं आया, नहीं आ आया, गया भैया. नहीं आया। ये 16 है, ये 0 है, तो जो ये वाला करंट होगा 16 माइनस 0/6 होगा, और ये वाला जो करंट होगा वो 16 माइनस 0/12 होगा। आएगा यही, देख लो करके, आया। अच्छा एक बात बताओ, यहां से आया 4/3 और यहां गया 8/3, तो कहीं से तो कुछ और आया होगा। यहां आया 4/3, वाह वाह क्या बात है सर, क्या बात है, और यहां गया 8/3 आए, यानी I3 शुड बी इक्वल टू I1 प्लस I। बोलो भाई, तो I कितना है भाई, तो भाई 4/3 कहां से आया, ये 8/3, 4/3 ऊपर चला गया और 4/3 बच के आगे चला गया, यानी ये है 4/3 एम्पियर। इसे कहते हैं खतरनाक लेवल का क्वेश्चन, लेकिन छी है अगर समझ में आ गया हो तो। 4/3 कितने लोगों को समझ नहीं आया, नहीं आया ना, छोड़ो। एक बार थोड़ा सा ना इसका 1 2 I3 और 3 4 चारों आए कि नहीं आए। ये वाला तरीका ज्यादा अच्छा है। अरे यही तरीका सिखाऊंगा मैं आगे, यही तरीका सिखाऊंगा, ऐसे सर्किट सिखाऊंगा। बता दो ये। आसान भी है भैया ये. फिर से बताऊं पूरा। नहीं, I3 और I4 बता दो। I3 और I4 बताता हूँ। ए इसको कर दे मिटाने का तरीका, मिट जा भाई, हाँ मिट गया, ले मिट गया। सर एक बार I3 स्टार्टिंग से बता दो इसको, ये जो नया वाला मेथड बताया। अच्छा पूरा स्टार्टिंग बताते हैं भाई साहब, लेकिन लिखा लिखा रहने दे, है ना, वो वाला कलर नहीं है साला, छोड़ो। इन दोनों का बड़ा साला, लेकिन जब मैं स्टार्टिंग से बताऊंगा मुझे यस और नो सुनना है। क्या इन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा या अलग। कोई नहीं बोला साला, इन सबको भगाया तो मैं ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाता हूँ केवल। सेम होगा सर। सेम होगा, धन्यवाद बेटा। दोनों का सेम होगा क्योंकि दोनों के बीच में रजिस्टर नहीं है, रजिस्टर नहीं होता तो पोटेंशियल चेंज नहीं होता। नहीं होगा। अब क्या हमने इसको सॉल्व कर लिया था, 6 3 6 12 और 4 निकाल लिया था, वो फिर से करने की जरूरत तो नहीं है मुझे। नो सर। 4 ये सॉरी 4 नहीं आया था, 6 आया था। कितना आया था रेजिस्टेंस, 6 आया था। 6 और 24, क्या 4 एम्पियर का करंट विड्रॉ होगा। यस सर। Yes sir. 4 एम्पियर करंट दौड़ते हुए यहां पहुंचा, जब यहां पहुंचा तो इसने बोला साला 2 रास्ते हैं, ठीक है। तो क्या 2 रास्ते में कितना करंट जाएगा निकालने के 2 तरीके। एक तरीका मैंने सिखा रखा है, क्या I1 is to I2 is simply I1 जिसमें गया अपॉन में और I2 जिसमें गया अपॉन में, सिखा रखा है। यस ये नूब वाला तरीका है ना, नूब बोलते हैं, ये नूब वाला तरीका है। फिर सॉल्व करना आता है, 1:2, 6 से मल्टीप्लाई किया, 1:2 आया, 1/3 आया, फलाना आया, ढिमका आया, करना आता है। झूठ मत बोलना। यस सर। मैं करूंगा साले, तुम लोग फर्जी हो। I1 is to I2 equals to 1:2, therefore I1 is equal to 1/3 into कितना करंट आया 4, बोल नहीं आया, और I2 is equal to 2/3 कितना करंट आया 4, यानी 4/3 और 8/3। इस तरीके से भी निकालना आता है। यस सर। तरीके में प्रॉब्लम क्या है, ये तो निकालना आता है, अच्छी बात है, लेकिन इसके बाद के करंट कैसे निकालोगे, वहां दिक्कत हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, दिक्कत नहीं होगी, तुम यहां से निकालना चालू करोगे रेशियो, लेकिन वो मजेदार नहीं होता। तो हमने कहा साला पोटेंशियल निकाल लेते हैं, खेल है खत्म। पोटेंशियल निकालने का तरीका क्या है, इसको मानो x, x को मानो x। तो करंट जो है I1 इज 24 माइनस x अपॉन 6, ठीक है। I2 इज 24 माइनस x अपॉन 3, हाँ या ना। Yes sir. हाँ या ना। Yes sir. यस सर। दोनों का ऐड करने पर क्या I1 और I2 की वैल्यू पता है, क्या इससे x निकल आया, x निकल आया, खेल खत्म।
x Yes. आते ही तुम ये करंट निकाल चुके। x इज 16। अब यहां से जो करंट जाएगा 16 इधर है 0 इधर है, तो कितना करंट जाएगा? 16 माइनस 0 बाय 6 दैट इज 8/3। 8/3 एम आई करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. और Yes, यहाँ sir. आएगा 4/3। अब मुझे इस 8/3 से पूछना है तू कहां से आया। इसने बोला भाई यहां से 4/3 मिला, यहां से कुछ मिला जो बन करके मुझे 8/3 बना। हाँ या ना? Yes, यानी sir. 4/3 प्लस आई शुड बी इक्वल टू 8/3। गेट द वैल्यू ऑफ ए आई दैट इज 4/3। और वो 4/3 कहां से आया होगा? इससे आया होगा, यानी इससे घटेगा भी। देखो भाई 8/3 में से 4/3 निकाल लो, कितना बचा? अच्छा क्वेश्चन है। और चाहिए ऐसे क्वेश्चन? बनाऊं? बना दूंगा, मैं भेज दूंगा, ठीक है, ट्राई करना। तो दिस इज ऑल अबाउट रेजिस्टेंस कर लिया हमने रेजिस्टेंस के बाद हमने रेजिस्टेंस में करंट निकालना सीखा, लेकिन अभी इतना खेल पूरा नहीं है बेटा। इतना मैंने कुछ टॉपिक छोड़ दिए जानबूझ के, जैसे कि मैंने टॉपिक छोड़ दिया है रेजिस्टेंस के टाइप्स निकालना, जहां पर हमने इनफाइनाइट लैडर पढ़ लिया था, लेकिन हमने सिमेट्रिकल प्रॉब्लम नहीं पढ़ा है, हमने 3D प्रॉब्लम नहीं पढ़ा है। वो एकदम चैप्टर के एंड में पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो बोर्ड्स में कहीं नहीं पूछा जाता और लोगों की आंखें बाहर ना होता बहुत इजी है, लेकिन वो टाइम डिले होगा बिना बात का, तो हम लास्ट में करेंगे। और अब हम तब तक हमें फील भी आ जाएगा। कौन सा? किसका फील? जो आज हम पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल मेथड। शुरू कर दें कहानी आज की? चलो। हाँ, जो मैंने अभी ओरल सिखाया अब मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा, ठीक है? पढ़ लिया है ऐसा लगता है, अब ये क्वेश्चन आएंगे तब देखिए अरे ज्यादा आंखें बाहर हो गई, इसलिए परेशान मत होना। शुरुआत जो मैं कर रहा हूं अब, वो यू विल नॉट गेट इट एनीवेयर, किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये मैं गारंटी तरीके से बोल सकता हूँ। किसी टीचर के पास नहीं होगा, ये भी बोल सकता हूँ, क्योंकि ये डेवलप्ड है मेरे हिसाब से। मैंने अब तो लोग भी पढ़ाने लगे होंगे, ये मैंने 2005 या 6 में डेवलप किया था, तब कि हमारे टीचर ने हमें सिखाया। हमने कहा भाई सब कुछ जो टीचर सिखाए उस पर कुछ डेवलप कर लो और साला खुद का बना लो, और वो तुम्हारा क्वेश्चन उससे आसान हो जाता है। हो सकता है जो मैं तुझे पढ़ाऊं तो उस पर थोड़ा सा और डेवलप करके उसे और इजी कर सकता है, मुझे नहीं पता, वो तेरे को मेहनत करनी पड़ेगी। तो तरीका का नाम जो है उसको हम लिखते हैं। देख बेटा, ये जो तरीका है ये मैंने डिराइव किया है किरचॉफ्स जंक्शन लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से, जो मैंने तुम्हें पढ़ाया नहीं है अभी, अब पढ़ाऊंगा एकदम जब ये पढ़ा लूंगा उसके बाद, कि जब हम फोड़ू हो जाएंगे तो किरचॉफ जंक्शन लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ एकदम घटिया हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है? Yes. तो आप हेडिंग डालिए सर्किट थ्योरी। फिर से कितनी बार लिखवाता हूं मैं सर्किट थ्योरी, अगर आप नोटिस करें तो तीसरी बार ये हेडिंग डाल रहे होगे आप, तो लिख दो सर्किट थ्योरी कंटिन्यूड। ओ भाई साहब, ठीक है जी। तो पहले इसमें सबसे पहली सब हेडिंग होगी चर्चा ऑन पोटेंशियल। सर सर्किट थ्योरी के बाद क्या लिखा आपने? डिस्कशन ऑन, मैं तो चर्चा लिख रहा हूं, तुम्हारी मर्जी है डिस्कशन लिख लो। डिस्कशन ऑन पोटेंशियल, यानी कि हम सर्किट पे चलना सीखेंगे आज के बाद, ठीक है भाई? आज के बाद हम सर्किट पे चलना सीखने की कोशिश करेंगे। इतना आसान नहीं होता, थोड़ा मजेदार होता है। शुरू करें कहानी? Yes, sir. जब भी आप सर्किट पे चलना सीखते हैं तो सीखने से पहले आपको अपने आप से पहला प्रश्न करना चाहिए। वो प्रश्न होना चाहिए, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज नोन, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज नोन, अगर पता हो तब क्या करना है, केस नंबर 1, और पता ना हो तो क्या करना है, केस नंबर 2। चलेगा? कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। अगर डायरेक्शन ऑफ करंट नोन हो तो कैसे कैसे हम करते हैं वो ध्यान सुनेंगे, ठीक है? एक सिंपल सा एग्जांपल लूंगा, सिंपलेस्ट पॉसिबल एग्जांपल। मैंने कहा एक पॉइंट ए है, यहां से एक रजिस्टर है और एक पॉइंट बी है। मैं अभी केवल रजिस्टर को लगा के कर रहा हूं, थोड़ी देर बाद इसमें बैटरी लग जाएंगी, सेल्स लग जाएंगी, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर बन जाएंगे। शुरुआत सबसे छोटे से कर रहा हूं, चलेगा? मैंने आपको दे दिया है कि इसमें करंट फ्लो कर रहा है I और रेजिस्टेंस है R। चलेगा? कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो यार। करंट की डायरेक्शन नोन है, दी गई है। कई बार करंट की डायरेक्शन दी नहीं गई होगी, तब कुछ नहीं करना है, मान लेना है करंट की डायरेक्शन,
खेल वही है। यहाँ पे केस नंबर 2 में क्या होगा, अगर करंट इफ डायरेक्शन इज नॉट नोन, इफ डायरेक्शन ऑफ करंट is unknown या not known, simply assume a direction. Simply assume a direction and follow above steps. Follow steps in point 1. अगर दिया हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो हम सीख ही रहे हैं। नहीं दिया हो तो करंट की डायरेक्शन को क्या करना है, अज्यूम कर लेना है। इवेंचुअली अगर करंट की डायरेक्शन जो वो हम बाद बात करेंगे जब नहीं दिया होगा। सिंपल सी बात है, मान अभी हम इनिशियल क्वेश्चंस में करंट की डायरेक्शन आपको दी रहेगी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आवाज नहीं आई? नो सर। जैसे ही आपको करंट की डायरेक्शन दे दी गई, अब अभी थोड़ी देर बाद चल लिख लो पहले, सब छापने में जुटा है साल है, और कुछ तो नया मिल रहा है। जैसे ही आपको करंट की डायरेक्शन मिल जाती है या दी रहती है या आपने अज्यूम कर ली, उसके बाद हर रजिस्टर के पास जाना है। सर्किट में जितने भी रजिस्टर हैं उनके पास आपको क्या करना है, जाना है और उनसे बात करके आनी। बात वही पुरानी, इस रजिस्टर से पूछ, अब भाई तेरे अंदर किधर से करंट घुसा, तो बोला सर यहां से घुस रहा है। और कहां से निकला, सर जी यहां से निकल रहा है। तो जहां से रजिस्टर में करंट एंटर करे वहां पर एक छोटा सा प्लस लिख लो, छोटा सा प्लस लिख लोगे। जहां से निकले वहां लिख दो माइनस, नहीं आया। अब साला हर बार लिखना है, जहां जहां करंट की डायरेक्शन मिल गई हर रजिस्टर के पास जाओ, घुसने वाले पॉइंट पर प्लस लिखो, निकलने वाले पॉइंट पर माइनस लिखो, कोई दिक्कत तो नहीं है। बोलो बेटा। नो सर। अब तुम्हें पोटेंशियल लिखना है, अगर किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल लिखना है, किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल लिखना है, तुम अभी फील कर चुके होगे कि अगर तुम्हें पोटेंशियल पता चल जाए किसी भी पॉइंट का सर्किट में, तो इट हेल्प्स यू टू फाइंड करंट। It is easier to find current then if you know the potential of the points, or if you know the potential difference, तो भी हेल्प करता है कि नहीं करता है? यस। तो आप बोलो चलो भाई पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी निकालते हैं। ओम्स लॉ से तुम्हें पता है कि VA माइनस VB विल बी इक्वल टू IR, होगा कि नहीं होगा? यस सर। हमें नहीं आता, हमें आता ही नहीं ओम्स लॉ। हमें जो कहानी आती वो हम करेंगे। जहां खड़े हुए उसका पोटेंशियल लिख लो, कितना है भाई? VA, अज्यूम किया हमने VA, चलेगा? चलो अब यहां से जाना है B पर, जहां पर जाना है उसकी तरफ ट्रैवल करना चालू करो, और ट्रैवल की डायरेक्शन जो है उसे जरूर मेजर लिखो हमेशा। इट इज डायरेक्शन ऑफ मोशन, मूवमेंट इन दी सर्किट और ऑन दी सर्किट, चलेगा? बोलो यार। VA जब रजिस्टर पढ़े तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस लिखो। रजिस्टर का पोटेंशियल लॉस या गेन डिपेंड करता है सिंपल फॉर्मूले में IR। क्या फॉर्मूला है इसका? तो इसका जो पोटेंशियल लॉस या गेन जो भी होना है वो होना है IR। क्या होना है? IR। अब ये IR प्लस होना है कि माइनस होना है वो अपने आप से पूछो। तुमने यहां चलना चालू किया तो तुम रजिस्टर के जिस एंड से बाहर निकलो, कहां से निकल रहे हो? माइनस। बोला है कि नहीं आया? जिस एंड से बाहर निकल रहे हो उसका नंबर, उस एंड का साइन लगाओगे। रजिस्टर में अगर बाहर निकले और वो माइनस साइन से बाहर निकले तो माइनस लगाओ। क्या मोशन इस डायरेक्शन में भी करा जा सकता था? और जब रजिस्टर के पॉजिटिव वाले पॉइंट पे निकलते तो क्या लगाते? प्लस IR। नहीं आया भाई? और कोई तो नहीं आ रहा? फाइनली कहां पहुंच गए? B पर। तो जब B पे पहुंचे तो उसका पोटेंशियल आएगा। क्या ये इक्वेशन लिखना आसान है या बहुत मुश्किल है? सिंप्लीफाई कर लो तो क्या VA माइनस VB इज नथिंग बट IR जो होता है। परेशान मत हो, इसको और इंप्रूव किया जाएगा। क्या सर्किट पे चलना सीखा जब रजिस्टर हो? अगर रजिस्टर हो, अगर जब भी सर्किट में आपको करंट दिया रहे, चलने से पहले हर रजिस्टर पर जाओ और उससे पूछो करंट कहां से घुसा।
जहां घुसा वहां प्लस लिखो, जहां निकला वहां माइनस लिखो, और ये लिखना मैंडेटरी है। आई विल चेक इट एवरी टाइम। आपके एग्जाम में आए तब भी लिखो, कोई रोक नहीं सकता। जस्ट ट्राई टू मार्क इट वेरी स्मॉल एंड मार्क इट विद अ डिफरेंट कलर, क्योंकि टीचर को भी समझ में आता है कि हाँ बच्चा पोटेंशियल पे खेल रहा है। इसे कहते हैं पोटेंशियल पे खेलना। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है? नो सर। तो भाई साहब यहाँ तक तो ठीक था। तो भैया जहां से अपनी शुरुआत करी, पूछ लो भैया तेरा पोटेंशियल कितना है, तो उसने बोला ए है भाई, ए का पोटेंशियल तुम वीए मान लो, हाँ या ना। चलना चालू करो तो दो चीजें आपको दिखाई देंगी हमेशा, एक रजिस्टर दिखाई देगा और एक बैटरी दिखाई देगी, और कुछ नहीं दिखाई देगा अभी। अभी मतलब बाद में कैपेसिटर भी आएगा, आएगा देखेंगे साले को। अभी कौन दिखाई देगा हमेशा? रजिस्टर और दूसरा बैटरी। अभी बैटरी के बारे में छोड़ दो, रजिस्टर के जिस टर्मिनल से निकलोगे उसका साइन लगाओगे, और कितना पोटेंशियल ड्रॉप या गेन है वो I इंटू आर होगा, हाँ या ना? यस सर। हाँ यस नहीं, मैं तेरे को बोलता बी पे खड़े हो गए एक ही तरफ चला जा। अभी तो बेटा यहाँ पर ए से बी गया ना, बी से ए भी आ सकता है ना। हाँ अब करंट, मैंने इस केस में करंट की डायरेक्शन दी हुई थी, ध्यान दे, तब तूने प्लस माइनस लिखा है, और प्लस माइनस लिखने से तूने वो चीज डेवलप करी है। अभी देखना मजा आएगा धीमे धीमे। अभी जो सिखा रहा हूं वो समझ में आया क्या? जहां खड़े हो उसका पोटेंशियल लिखो और अपनी जर्नी आगे बढ़ाओ। हाँ भाई रजिस्टर पहुंच गए, रजिस्टर ने बोला भाई तुम मेरे थ्रू पास करोगे तो पोटेंशियल ड्रॉप भी हो सकता है, गेन भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा तुम कहां से निकले। जहां निकले अगर वो माइनस साइन है तो ड्रॉप माइनस साइन लगा, जहां निकले अगर वो प्लस साइन है तो गेन वो प्लस साइन लगा। कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। नो सर। हाँ, करंट की डायरेक्शन और हमारे चलने की डायरेक्शन का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन करंट की डायरेक्शन से प्लस माइनस का लिखने का बहुत बड़ा रिलेशन है, हाँ या ना? तो चल हाँ या ना? तो भाई साहब करंट देखा, प्लस लिख माइनस लिख, फिर तेरी मर्जी है, तू यहां से ए से बी जाना चाहता है या बी से जाना चाहता है, तेरी मर्जी, तू जा। आंसर यही आएगा हर बार, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू आई आर ही आएगा। तुम करके देखना, करेंगे हम धीमे धीमे करेंगे। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? तो पहले जहां से शुरुआत किया उसका पोटेंशियल अज्यूम करो, कर लिया, चलो रजिस्टर आया, खेल खेल दो उसके साथ, आगे बढ़ जाओ। बैटरी आएगी तो उसका खेल समझेंगे, और जहां इवेंचुअली पहुंच जाओ, मान लो बी पे पहुंच गए, तो उसका पोटेंशियल तो पता नहीं है, तो लिख दो बी बी है, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? कोई ना बोल रहा साला, कोई दिक्कत तो नहीं है? एग्जाम्पल चिंता मत करो, अभी जो किया है उसका तरीका सीखना है, हम सीखेंगे। अगर करंट की डायरेक्शन नहीं दी होती तो आप अज्यूम करके यही खेल खेलोगे, आंसर में गलती कभी नहीं आएगी, आंसर में गलती कभी नहीं आएगी, क्योंकि जो तूने करंट की डायरेक्शन अज्यूम करी, जो तूने करंट की डायरेक्शन अज्यूम करी, सॉल्व किया, अगर करंट की वैल्यू पॉजिटिव आई तो मतलब तेरी डायरेक्शन जो तूने अज्यूम करी थी सही थी। अगर नेगेटिव आई तो जो तूने अज्यूम करी थी उसकी ऑपोजिट आई। फिर से बोलता हूं, मान लो डायरेक्शन ऑफ करंट ना दिया होता, तुमने अज्यूम किया कि ए से बी जा रहा है, पूरा सॉल्व किया, इवेंचुअली जो आंसर आया करंट का आया वो -2 एम्पियर आ गया, तो 2 एम्पियर सही है, माइनस साइन के लिए इंडिकेट कर रहा है भाई इधर नहीं जाएगा करंट, इधर जाएगा, खेल खत्म। बाकी कुछ दिक्कत होने वाली बात नहीं है। नेगेटिव साइन क्यों आया था? ये आया था डायरेक्शन ऑफ करंट की वजह से, जहां से करंट रजिस्टर में घुसता है उसे प्लस लिखते हैं, जहां से निकलता है उसे माइनस लिखते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी नहीं आया? हाँ, ये आपने ऊपर क्या लिख रखा है, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इन, वो थोड़ा समझ नहीं आ रहा। इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज उससे नीचे डायरेक्शन ऑफ इन द सर्किट, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑन द सर्किट मतलब हमारा मूवमेंट किस डायरेक्शन में, ठीक है? कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है? नहीं, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं, पक्की बात। यहां पर एक चीज और लिखते हैं, हम इसमें बैटरी भी लगा के समझा देते हैं, क्या बोलते हो? केवल रजिस्टर देख के समझ में आ गया? अगर बैटरी भी होती तो क्या करते हैं? इसका एक और बनाते हैं विद बैटरी। नाउ बनाओ एग्जाम्पल 2 विद बैटरी, ध्यान देंगे, कुछ नहीं करना है। देखो ये ए है, ये बी है, ये ए है, चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने बोला बैटरी भैया तुम्हारी बैटरी कितनी है, इसने बोला वी है मेरी बैटरी,
अभी वैल्यूज लेके नहीं कर रहा हूँ, सिंपल सिंपल वेरिएबल। तुम्हारा रेजिस्टेंस कितना है? R1 है। तुम्हारा रेजिस्टेंस कितना है? R2 है। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। और मैंने इसमें करंट दे रखा है आपको, और करंट कितना दे रखा है? मैंने कहा करंट इस डायरेक्शन में है और I करंट है, चलेगा? कोई रॉकेट साइंस? तो उससे बोला बता VA माइनस VB कितना है। तो उससे बोला व्हाट इज VA माइनस VB। तो कुछ नहीं करना, पहली बात तुझे जो दिया गया सबसे पहला काम क्या करेगा? प्लस माइनस। R2 से पूछो तुम्हारे अंदर करंट कहां से घुसा? सर यहां से घुसा। कहां से निकला? अरे सर यहां से निकला। तुम्हारे यहां कहां से घुसा? अरे सर यहां से घुसा और यहां से निकला। क्या प्लस माइनस लिखने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ या ना? नहीं है? पक्की बात है, करंट जहां से घुसे वहां प्लस, जहां से निकले वहां से माइनस। कोई टेंशन नहीं। अब तू बता, तुझे VA माइनस VB निकालना है तो A पर खड़ा हो जाओ और B पे चले जा। A पर खड़ा हो जाओ और B पर चल दे। तो क्या ठीक है, A पे खड़ा होना है, ले सर ले VA। जैसे तुम A पे खड़े हो तो वहां का पोटेंशियल लिखोगे नहीं लिखोगे? बोलो यार। यस सर। अब ट्रैवल तुम इधर कर रहे हो तो भैया पहले वाले में पोटेंशियल ड्रॉप होगा कि गेन होगा? प्लस IR1 होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो I इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, रास्ता एक ही है। हाँ या ना? प्लस यस सर। कर सकता है, मैं नहीं कर रहा। मैंने पहले ही बोल दिया कि हमारे ट्रैवल की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन में कोई रिलेशन नहीं है, मेरी मर्जी है, मैं A से B जा रहा हूं। मैं जानबूझ के जा रहा हूं कि बच्चों को समझ में आए कि करंट का और हमारे ट्रैवल करने का कोई संबंध नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। हमने कहा करंट की डायरेक्शन, लेकिन करंट की डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है प्लस या माइनस लिखने के लिए, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भाई क्या हो गया, हैंग हो गया क्या? मैं यस सर। यस सर। गंदा सा हैंग होगा, मैं बताओ साले को। हो गया, ठीक। सही हो गया। अच्छा ओके, तो भैया यहाँ पे VA लिखा, चलना चालू किया, क्या प्लस IR आएगा कि नहीं आएगा? यस अच्छा। सर। अब बैटरी के पास जाते हैं, बैटरी की कहानी। बैटरी पहुंचे, बैटरी को कोई साइन में नहीं लिखना है। बैटरी बोलती है मेरा खुद का साइन होता है, बड़ी डंडी प्लस छोटी डंडी तो मैं माइनस। हम यहाँ ट्रेवल कर रहे हैं, तो बैटरी के किस टर्मिनल पे निकले? नेगेटिव। नेगेटिव। आ गया? यस बोला आया। व्हाट इज VA माइनस VB? अगर आप VA माइनस VB निकालने जाओगे तो ये आ जाएगा V माइनस IR1 माइनस IR2, और सिंप्लीफाई करोगे तो V माइनस IR1 प्लस R2। एक बात समझाऊं? कितने लोगों को समझ में आ गया? हाथ ऊपर करें प्लीज। गुड, जनता तो बढ़िया। ऑनलाइन वालों, हाँ बस इतने लोग को, अबे इतने ही लोग को। आशु तुझे समझ आ गया? हाँ, नितिन को भी आ गया, वेरी गुड। अनुष्का को भी आ गया, आर्यन, आदित्य गौड़, आशु नहीं आया तेरे को? यश तेरे को नहीं आया? तनिषा बेटा आया तेरे को? यस सर। ओके, तनिष्का तेरे को आया? भैया एक बार फिर से बता दो। फिर से बता दो सर जी। सर जी पहला पॉइंट ये है कि करंट की डायरेक्शन अगर दी हो तो सबसे पहले हर रजिस्टर के पास जाओ और देखो कि करंट जहां से घुस रहा हो वहां प्लस, जहां निकल रहा हो वहां माइनस। एकदम आवाज के साथ, क्या ये समझ में आ गया? यस सर। यस भैया। दूसरा पॉइंट है जहां से तुम्हें VA माइनस VB पूछा गया, VB माइनस VA भी पूछ सकता है, कोई पूछ सकता है ना। मैंने VA माइनस VB पूछा तो तुम A पर खड़े होकर के B तक जाओ, इतना कर सकते हो। नॉर्मली अगर तुम B पे खड़े होकर के A तक आओगे तो तुम VB माइनस VA निकालोगे, फिर उसको उल्टा करोगे, आंसर सेम आएगा। पर हम पागल हैं, हमें अगर VA माइनस VB निकालना है तो A पे खड़े हुए और जा खड़े हुए उसका पोटेंशियल लिखो, क्योंकि सर्किट वाला बंदा जानता है कि हर एक पॉइंट का पोटेंशियल एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है और वो चेंज नहीं होती है जब तक कौन किससे मुलाकात ना हो, रजिस्टर और इंडक्टर। इस केस में केवल रजिस्टर। तो जहां खड़े हुए उसका पोटेंशियल VA लिख दिया। बोलो आया कि नहीं आया? यस सर। अपनी टहलना चालू करते हैं। पहले टहलते टहलते हम रजिस्टर से पहुंचे R1 पे। हमने बोला भाई तेरे अंदर करंट कितना है? बोला I है। भैया रेजिस्टेंस तू कितना है? R1 है। तो तेरे अंदर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो तो IR1 होगा।
वो ड्रॉप भी हो सकता है, गेन भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि मैं तेरे अंदर से ट्रांसफर होते हुए कहां से निकला। अगर मैं प्लस से निकला तो प्लस का साइन, तो गेन हुआ। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? आवाज नहीं आई? यहां से Yes, यहां sir. निकले तो क्योंकि प्लस टर्मिनल पे निकल रहे हो रजिस्टर के, तो प्लस IR1 लिखा। जब बैटरी पे पहुंचे, पूछा भाई बैटरी, बोले देखो कोई प्लस माइनस नहीं, जिस टर्मिनल पे निकलना वही साइन लगाना। तो तुम कूदोगे तो किधर निकलोगे, प्लस पे कि माइनस पे? माइनस पे। तो माइनस की लिखो। बोल आया? बोल आया? यस सर। Yes, sir. सबको आया? सबको आया? आगे बढ़ गए, प्लस IR2 होगा कि नहीं होगा? फाइनली यस कहां सर। पहुंच गए? अब ये इक्वेशन से क्या आप VA माइनस VB निकाल सकते हो छोटे बच्चों की तरह? यस। Yes, sir. सबको आया? Yes, sir. इस लाइन को, जो इक्वेशन लिखी गई है ना, ये किरचॉफ्स रूल है। ये किरचॉफ्स रूल भैया ने क्या कहा? किरचॉफ भैया ने कहा मेरा एक दो रूल है, एक किरचॉफ जंक्शन रूल और एक किरचॉफ वोल्टेज रूल, जिसको लूप रूल भी कहते हैं। उन्होंने क्या किया, इसी सर्किट को क्लोज कर दिया। एक बात बताओ, घूम फिर करके अगर तुम ए पर ही आ जाओगे तो यहां क्या लिखोगे? VA, और फिर VA को VA से खेल खत्म, आई मिल जाएगा, तब आई मिल जाया करेगा। हम उसको अभी नहीं करेंगे, चलना आ गया हल्का फुल्का। यस सर। हाँ जी अगर भैया। चलना आ गया तो केवल जो मैं इक्वेशन सामने बनाऊं उसमें चल के दिखाओ, ठीक है? चल के दिखाओ मतलब उसमें वैल्यूज लिख के दिखाओ। क्या बोलते हो? अभी देख, तेरा क्वेश्चन अच्छा है, देख ले। लिखिए, बढ़िया क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, एक ही क्वेश्चन में सारी PhD करा दूंगा, ठीक है? मैंने भी ये क्वेश्चन बढ़िया बना तो अच्छा रखा है, देखते हैं। VA आपको दे रखा है 50 वोल्ट, 2 ओम, 2 और ओम, 4 वोल्ट, 3 ओम, 2 ओम, वहां तो गर्दन टेढ़ी हो जाएगी मेरी। कितना है? 5 वोल्ट, 3 ओम, और ये पॉइंट है B, चलेगा? आवाज ही नहीं आ रही, क्या बताएं? Yes, sir. 3 ओम ना 5 ओम, नहीं तो आंसर ना मैंने निकाल रखा वही आएगा ना आप लोग का, इसलिए इसमें दे रहा हूं। 5 ओम, सर इतना कठिन क्वेश्चन है? 4 वोल्ट, 3 ओम, पॉइंट नंबर C, चलेगा जी? आवाज नहीं आ रही फिर से? Yes, sir. ध्यान देना, यहां पर जो करंट अंदर घुसा है वो 10 एम्पियर है, और जो यहां गया है वो 7 एम्पियर है। बाकी करंट इस वाली ब्रांच में बताया नहीं गया है, वो आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग से निकालना होगा। बोल मत दे, वो मारूंगा। हाँ है ना? फाइंड, सर जी फाइंड VB VC। चलो, कुछ नहीं करना, बहुत ही बकवास क्वेश्चन है, ट्राई करो। आ जाए, मतलब तुम लोग सारे, तुम लोग ज्यादा गायब रहते हो उसका मतलब ऑनलाइन में। हाँ, तू गायब तो नहीं रहता विवेक, तो रहता है हमेशा। बेटा तू, तेरा नाम में अखिल भी रहता है, मैं देखा, रुचि भी रहता है, क्या है, अभिषेक, अभिषेक भी ऑनलाइन तो रहता ही है यार। और फिर जनता जो गायब रहती है वो अभी भी गायब ही है। अगली क्लास संडे को है ना, 6:30 बजे।
उस दिन हम इसी को करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और फिर किरचॉफ्स वोल्टेज और करंट लॉ देखेंगे। बड़ा देखता हूँ अभी, रुक जा, मैंने निकाल रखा है। 166 बेटा मैंने निकाला तो हुआ है, आई होप मेरा सही होगा। तो मैंने तो यार निकाल रखा है, वी बी निकाल रखा है -64 और वी सी निकाल रखा है -44। देखो किसी का मैच करता है। हाँ सर, मेरा मैच कर रहा है आपसे। दोनों मैच कर रही है बेटा। वी बी इज यस माइनस, सर। कर लो कोई बात नहीं। बस ठीक है, फिर दूसरा आ ही जाएगा यार, कर ले। अब मैं आपकी कॉपी देखने आऊंगा और अगर आपने एक गलती करी होगी तो मैं आपको काट डालूंगा। शुरुआत यहाँ से होगी। दिखा नैना, सही है बेटा, वही तो जो तूने वो गलती नहीं की है। मैं घुसा मार देना बेटा, जहां से करंट घुसे वहां प्लस होता है कि माइनस होता है? तुम्हें अंडे मिल जाएंगे बेटा बहुत अच्छे वाले। तुम दिखाओ, तुमने लिखा नहीं ना प्लस माइनस, दिखा। क्यों? मैं तेरे से क्या गाना गा रहा हूँ? जहां करंट अंदर जाएगा वो पॉइंट क्या कहलाएगा? प्लस। सर और जहां वीबी से क्या है? निकलेगा बेटा, वीबी अभी बताया था मैंने। तुम दिखाओ बेटा। दादा तुम अपनी कॉपी दिखाओगे? ऐसे करो, सही। मैंने कहा रजिस्टर पे प्लस माइनस लिखना, तुम तो बैटरी भी लिखने लगे। दिखा बेटा, लगाया ना? कोई बात नहीं, लेकिन प्लस माइनस लगाया तो तूने इक्वेशन कहाँ बनाई जो आंसर गलत आ रहा है? भैया वीबी क्या है? बेटा मुझे आंसर अभी बताया था, बताओ कोई जन क्या आंसर लिखा? -63 और -44। ओके, देखते हैं। ध्यान दीजिए, क्या हर ब्रांच में करंट पता है या अज्यूम करना पड़ रहा है? पता है। तो अब आगे की कहानी, सबसे पहले क्या करेंगे आप? प्लस प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। यहां पर 7 एम्पियर घुसा निकला, माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। खेल खत्म, बाकी खेल खत्म है। देख अभी तेरे को वीबी निकालना है, ए पे खड़े हो जा और बी की तरफ चले जा, बस शुरू करे कहानी। देख कुछ नहीं बेटा, नैना आया नहीं ना बेटा? आया नैना कि नहीं आया बच्चे? पक्का आंसर तेरा मैच किया? ए पे खड़े हो गए, वी ए। तो वी ए लिखने की जरूरत है कि आज पता है वी ए कितना है? पता है तो लिखो साले को 50। जब 50 पता है तो 50 लिख दो भाई, हाँ या ना? -10 इंटू 2 20, ऐसे नहीं 2 इंटू 10 लिखेंगे, आई आर, आर आई, 10 इंटू 2 लिखेंगे, 2 इंटू आर, आई आर। कोई दिक्कत तो नहीं यार, सब बोलेंगे आगे। ओ भाई साहब -10 इंटू 2, नहीं आया सर, नहीं आया सर, नहीं आया सर। अब बैटरी भी क्या लिखेंगे? +4 -4। सर माइनस लेंगे। माइनस 3 ओम में कितना करंट है सर? 10 है, -10 इंटू 3। अच्छा अब इधर चलते हैं, इधर गए तो करंट चेंज हो गया। कितना है करंट? 7। 7। -7 इंटू 2 या +7 इंटू 2? सर माइनस ही आएगा। -5 -7 इंटू 3 इज इक्वल टू वीबी। नहीं आया जी? जी क्वेश्चन सॉल्व करके कितना आया बेटा वीबी? सर 64 आ रहा है। हाँ तो 64 ही बोल रहे हैं लोग। नहीं
रेजिस्टेंस पे समझ में आ गया, बैटरी पे समझ में नहीं आया। बेटा जब तुम यहां से ट्रेवल कर रहे हो तो जब बैटरी कूदते हो तो बैटरी के कहां गिरते हो, प्लस में कि माइनस पे? छोटी वाली जो लाइन होती है वो माइनस कहलाती है, क्योंकि माइनस पे गिरते हो इसलिए माइनस साइन आता है। आगे बढ़े आगे बढ़े, यहां से यहां कूदोगे तो कहां गिरोगे, मैंने इस बैटरी के प्लस पे कि माइनस पे? छोटी वाली पे। छोटी वाली मतलब बोला है। Similarly, if you go to the next one, you will get the answer VC as माइनस। देख बेटा उस समय केवल यहां पर जब जंप कर रहे हो तो +4 आएगा, बाकी कहानी वही है ना। यहां पर देखो बैटरी के प्लस से निकलोगे तो +4 लिखते हुए जाना, नहीं तो गलत हो जाएगा। सबको समझ आ गया है तो जरा आवाज के साथ हाँ बोल दे और हाथ ऊपर उठा दे सर प्लीज। इसमें प्लस क्यों लिया? किसमें, नीचे वाले में? हाँ चलो कोई बात नहीं, मुझे समझ में आता है इसलिए नहीं, मैं क्या ऊपर वाले में तो माइनस लिया सब में। कोई ना कोई ना कोई ना, यहां तक, यहां से लेके यहां तक तो तुम्हें वही वही कहानी लिखनी होती है, तो मैं क्यों हटा दिया? हाँ, यहां से यहां तक तो वही कहानी होती है, तो कहां तक वही कहानी है? ऊपर की लाइन तक वही कहानी है, बोला है कि नहीं? यस सर। नीचे की लाइन की कहानी सुन, यहां पहुंचे -3 × 5, बोल सही लिखा है? यस सर। अब ये मत पूछ लेना 3 कहां से आया। नहीं वो करंट दे रखा है। फिर यहां पहुंचा, जब तुम यहां पहुंचे तो बैटरी के, जब बैटरी पे कूदोगे तो कहां कहां पे निकलोगे बैटरी के? माइनस। इस बार बैटरी के कहां पे निकलोगे, बड़ी डंडी छोटी डंडी? बड़ी डंडी मतलब +4। अगर पॉजिटिव टर्मिनल पे लिखो निकलो तो पॉजिटिव लिखो, नेगेटिव टर्मिनल पे निकलो तो नेगेटिव लिखो। -3 × 3 = VC। एकदम बकवास क्वेश्चन था कि नहीं था? सबको आया? यस सर। सारी जनता को आ गया? छाप लिया हो तो आगे बढ़ जाऊं। छाप लिया? चलो यही वाला एक और क्वेश्चन, एक और कराऊं इस टाइप का? फिर मुझे बनाना पड़ेगा, मैंने बनाया नहीं शायद, क्योंकि मुझे लगा कि इतना बकवास है इसलिए मैंने बनाया नहीं। बनाया तो हमें क्या दिक्कत है, लेकर। वैसे तो बहुत सिंपल होता है। मैंने ए का पोटेंशियल दिया 100 वोल्ट्स और यहाँ पर एक बैटरी लगाई ऐसे, ये B है, ये C है, ये 100 वोल्ट है, यहां से करंट निकल रहा है, मान लो 5 एम्पियर करंट निकल रहा है, यहां जा रहा है 2 एम्पियर करंट, और बैटरी वगैरह लिखनी पड़ेगी ना। ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 4 ओम है, ये 10 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट है, ये 30 वोल्ट है, और ये 40 वोल्ट है। चलेगा? आपको क्या निकालना होगा? VB बताओ और VC बताओ, और जल्दी बताओ बेटा, लेकिन एक सेकेंड। इसके बाद मस्त वाले क्वेश्चन करते हैं। और मैंने सॉल्व नहीं किया हुआ, तो आंसर मैच करने का तरीका ये होगा कि जो ज्यादा बंदे के बोलेंगे आंसर वही सही माना जाएगा, समझे? तो बोल रही चेक करते हैं अभी, ठीक है? एक आंसर आया -45 वोल्ट। हाँ सर यही आ रहा है। 2 लोग का आ गया, और किसी का? इस संडे को मैं सर्किट से क्वेश्चन दूंगा, जो मैं सामने पढ़ा रहा हूं। जो आज पढ़ाऊंगा, जो परसों पढ़ाऊंगा, वही आपके टेस्ट में संडे को आएगा 3 बजे, और अच्छे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? उधर आ रहा है बी। सर मेरा तो 55 आ रहा है VB की वैल्यू। मेरा भी 55 आ रहा है। इसलिए आप लोग का गलत हो गया है। 4-5 लोगों ने आप पर पॉइंट कर दिया है कि आपका आंसर गलत है। प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है? माइनस आ रहा होगा भैया यार। माइनस का आ रहा है 55।
आ तो माइनस रहा होगा जहां तक मुझे उम्मीद है। सर प्लस ही आ रहे हैं। यस सर। मैं करूं 120 और -10 तो ऐसे कर रहा है क्या? दिमाग ला गया, वेरी गुड भाई साहब। प्लस ही आएगा, वहां प्लस आ रहा है। बेटा रेजिस्टेंस में ड्रॉप जो हो रहा है, हाँ प्लस देखते हैं, सही बोल रहा है, प्लस आएगा, ही इज करेक्ट, प्लस आएगा। मुझे ये बोल रहा है बंदा, एकदम सही बोल रहा है वैसे तो, क्योंकि इसने ना ओरली दिमाग में कुछ सॉल्व किया है, एकदम सही है कि तू प्लस या माइनस कैसे ले रहा है। मैं उस पॉइंट पे जाता नहीं हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ एग्जैक्ट आंसर आए तो हम चलना चालू करते हैं ऐसे, ठीक है। तो ए पे खड़े हो जाएंगे और कहानी बढ़ाएंगे। 100 -10 -10 +20 -15 -30 इज इक्वल टू VB। सही है बेटा? सर VC की वैल्यू 117 वोल्ट आ रही है। देखते हैं बेटा, 100 110 120 120 सर 107 आ रही है। 120 120 150 165। क्या कर रहा हूं मैं, एक मिनट। 120 -10 20 50 55 65 है ना, 65 दैट इज इक्वल टू +55 आ रही है, एकदम सही आ रही है, +55 आंसर होगा। यार ये गलती क्यों हो रही है, प्लस और माइनस में गलती क्यों हो रही है? और भैया VC की 117 आ रही है। यस ठीक है, गुड, हाँ 117 आ रही है। बहुत ही बढ़िया। आ गया सबको? यस सर। कितने लोगों के दोनों Yes, आंसर sir. सही हैं, हाथ ऊपर करें क्लास में, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया है। एक आंसर सही है कम से कम, नहीं आ रहा है? काट डालूंगा बेटा, ऐसे करेगी तो। और भाई ऑनलाइन वालों, तुम लोग भी बोली दो थोड़ा, हम थोड़ा सुनने में अच्छा लग जाए कितने लोगों। हाँ भाई प्रणव, वेरी गुड, क्या बात है यार, तुम लोग तो फोड़ू हो गए। ये हुई ना बात, बहुत ही सुंदर, वेरी गुड। आज यहाँ तक पढ़ लिया, एक क्वेश्चन करते हैं बस, बिना पेन अगले लगाए। खुश होकर जल्दी छोड़ देंगे। खुश हो गए, जल्दी छोड़ दो यार, ठीक यार। इतनी मेहनत से मैंने इतनी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनाए स्लाइड के, और तुम साले तुम लोग देखते भी नहीं हो। देखो दिखाता हूँ तुम लोगों को, क्या बढ़िया क्वेश्चन बनाया मैंने। कहाँ गया? अरे घूसा मार दूंगा, छुट्टी कर दो, छुट्टी कर दो साले, खून पी रखा है तुम लोगों ने मेरे को। घूसा मार दूंगा। कल 12 थी तो फिर भाई साहब कहाँ है? मैं 10 देख लूं, मैंने इसे भेजा भी है। हो गया भैया, रहने दो, हो गया वो। खून पी लो, पियोगे साले इडियट। भैया वो भी नहीं चाह रहा आज हम और पढ़े। हैं? नहीं बताऊंगा। ये रहा, ये तो कर लिए, ऐसे क्वेश्चन कर लोगे? यस Yes, sir. यस सर। यस अलग है। 4 स्लाइड तो कर ही लोगे, पढ़ा दिया मैंने। सर। हाँ हो जाएगी। ये चारों स्लाइड की फोटो खींच लो फटाफट, कोई जन है? अगर रुक जा, तुम लोग रुक जाओ, मरो मत साले इडियट। ये आपको भेजना है भैया, या अपलोड करना है? देखो हीरो बन के, मैं नहीं बनाया, मुझे भेज दो सर, आप कर लीजिएगा, है ना? अरे अरे मेरा मतलब इसके आंसर्स। और किसको भेजोगे? मैं अभी कर लो बस। पहला क्वेश्चन फोटो खींच ली किसी ने? गूगल ग्रुप पे डाल देना। खींच ली? कोई तो बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। होमवर्क कैसा लो, कूदा मार दूंगा मैं अगर नहीं किया तो। यस सर। ये ना हो पाएगा, रहने दो। अबे जो कुछ भी साले, फायदा क्या पढ़ाने का मेरे। बाय बाय भैया नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। बाय बाय। अबे चेयर रख दो बे, शादी में आओ क्या? शादी सर में आप आज का लेक्चर अपलोड कर दोगे? आज वाला भी कर दूंगा, कल वाला भी कर दूंगा, अभी रात में बैठ के, ठीक है बेटा? ओके, थैंक यू सर। बाय बच्चे।